नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां दूसरे चरण में पीएम एक ही दिन में 3 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी करीब 12 बजे सागर जिले के बड़तुमा पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर सागर के बाद पीएम मोदी हरदा पहुंचेंगे। यहां बैतूल हरदा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे भोपाल में रोड शो करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी 27 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश आएंगे, जहां धार में उनकी जनसभा होगी। तो पीएम मोदी का कल मध्य प्रदेश दौरा, मध्य प्रदेश में भी खासतौर पर सागर, चूंकि बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल कहा जाता है, और सागर में बाहरी और अंदरूनी जो प्रत्याशी की लड़ाई है वो इस वक्त काफी तूल पकड़ती जा रही है, जहां लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, बीजेपी दरअसल आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बाहरी प्रत्याशी को इस बार सागर में उतार कर लाई है। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा, चूंकि चुनाव बेहद ही दिलचस्प यहां पर होने वाला है। सागर बुंदेलखंड का हृदय स्थल कहा जाता है, प्रवेश द्वार बुंदेलखंड का कहा जाता है, और ऐसे में बुंदेलखंड को साधने के लिए कल खुद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश पहुंचने के साथ ही सबसे पहले बुंदेलखंड के हृदय स्थल सागर में पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। भव्य रोड शो भी उनका रहेगा, न सिर्फ सागर बल्कि अलग अलग 3 लोकसभा क्षेत्रों का कल वे दौरा करने वाले हैं। वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। उनके बीच जब पहुंचेंगे तो पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। सागर की बात करें तो यहां से बीजेपी ने लता वानखेड़े पर भरोसा जताया है, उन्हें टिकट दिया है। लता वानखेड़े जो कि वर्तमान में पार्षद हैं, और ऐसे में पार्षद को सांसद का टिकट दिया। देखने वाली बात रहेगी कि इस बार जिस तरह से, चूंकि सागर बीजेपी का एक तरह से अभेद किला बन चुका है, अभेद गढ़ है, अब ऐसे में कांग्रेस इस अभेद गढ़ को भेदने में कितना कामयाब हो पाएगी और बीजेपी अपने किले को सुरक्षित किस तरह से रख पाएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जरूर चुनावी नतीजों के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जफर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जफर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। क्या जानकारी, क्या अपडेट उनके दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगातार जो है तो पीएम अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार उनके दौरे जारी हैं। कल 24 अप्रैल को जो है तो उनका मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हरदा, बैतूल और हरसूद विधानसभा के हरसूद लोकसभा क्षेत्र का जो है तो वो दौरा करेंगे, और यहाँ पे 5 बजे उनकी सभा होनी है, जिसको लेकर जो है तो तमाम तैयारियां जो है तो प्रशासन भी लगातार तैयारी में जुटा हुआ है, और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो भी लगातार तैयार में जुटे हुए हैं। शाम 5 बजे जो है तो पीएम मोदी हरदा में जो है तो सभा स्थल पे पहुंचेंगे, और लगभग 1 घंटे जो है तो वो हरदा में रुकेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। करीब 50,000 से अधिक जो है तो लोगों के वहां पहुंचने की जो प्रशासन ने बताया कि 50,000 लोग जो है तो वहां पहुंचेंगे, परंतु जो भाजपा कार्यकर्ता और जो भाजपा के नेता उन्होंने दावा किया करीब कम से कम 2 से 3 लोग जो है तो सभा स्थल में सुनने के लिए आएंगे। तमाम जो है तो 50 एकड़ के अंदर पूरा जो है तो पंडाल को सजाया गया है। 50 एकड़ जो जमीन है वो पूरी सभा स्थल के लिए तैयार की गई है, जहां पर जो है तो पार्किंग की व्यवस्था, करीबन 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, अलग अलग हेलीपैड जहां पर बनाए गए हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किए गए हैं। पुलिसकर्मी की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो है तो अलग अलग जिलों से और अलग अलग शहरों से जो है तो यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार जो है तो मॉनिटरिंग की जा रही है। जो आला अधिकारी हैं भोपाल से लेकर, और तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो कमिश्नर जो है तो खुद इस पूरे कार्यक्रम की स्थल की और जो कार्यक्रम है उसकी मॉनिटरिंग खुद स्वयं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो है तो यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि जफर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन अगर दौरे की हम बात करें, चूंकि प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, हरदा का दौरा करेंगे, क्या समीकरण वहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किन्हें साधेंगे? खासतौर पर अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें तो वे कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जो इस बार प्रधानमंत्री अपनी चुनावी सभा में उन मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं? देखिए, बताया जा रहा है कि जैसे जो जानकारी लगी है कि चूंकि मतलब पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में जो है तो भाजपा इस सिमरनी और हरदा दोनों विधानसभा सीट हार गई थी। उसके बाद से तमाम जो बड़े नेता उनका फोकस हरदा पे रहा है, क्योंकि लोकसभा सीट जो है तो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, क्योंकि बैतूल से लेकर हरसूद तक जो तो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर आदिवासी वोटर खासी संख्या में है।
तो उनको साधने के लिए कहीं ना कहीं उनके बीच जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और लगातार जो है तो डीडीयू के जो सांसद हैं, वर्तमान में सांसद है और दोबारा फिर उन्होंने भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया, फिर से वो मैदान में है। क्योंकि उनको उनके साधने के लिए और तो जो आदिवासी वोटर है उनको साधने के लिए कयास लगाया जा रहा है कि पीएम की जहां पर सभा होगी। क्योंकि दोनों सीट हारने के बाद से लगातार जो भाजपा के बड़े नेता है उनका फोकस इन दोनों विधानसभा सीटों पर रहा है और तब से ही जो है तो कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के समय किसी बड़े दिग्गज नेता या किसी बड़े नेता की सभा होना या संभावना जताई जा रही थी। अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है तो खुलासा हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और जैसे ही उनके आने की सूचना शहर में मिली तो शहर में खासा उत्साह है, जो कार्यकर्ता है उनमें उमंग है। अभी अभी आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय में मौजूद है, जिस प्रकार से जो तैयारी चल रही, लोगों का आना जाना लगा हुआ लगातार जो है तो लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल भी जो है तो लोगों के बीच गए, बाजारों में जाकर और घरों में जाकर लोगों को पीले चावल दे रहे हैं और सभा में आने का न्योता कर रहे हैं। आज भी जो है तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कमल पटेल पूर्व कृषि मंत्री जो है तो तमाम जो मंदिर है जहाँ पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, तो वहां पर जो है तो लोगों को जा रहा है। बिल्कुल जफर, यानी कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री का ही रह गया है कि कब अब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से अभी तक की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको अक्सर वो अपनी सभा में उठाते आए हैं। क्या इस सभा में भी वही मुद्दे रहेंगे या इससे इतर कोई मुद्दे उठाएंगे? बने रहिएगा आप, और भी आपसे हम जानकारी लेंगे। रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। रिजवान, कल प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनका दौरा बेहद ही खास, चूंकि लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक में है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो तीसरे चरण में चुनाव यहां पर होने वाला है। क्या जानकारी आपके पास है, खासतौर पर अगर उनके दौरे की बात करें, चूंकि 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का कल वे दौरा करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शाम को 7 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। उसके बाद स्टेट हैंगर में सीधे, अगर मौसम सही रहा तो लाल परेड ग्राउंड पर जो है हेलीकॉप्टर से आएंगे। उसके बाद रोड शो जो है राजधानी भोपाल में करेंगे। ये रोड शो जो है एयरटेल जो चौराहा है वहां पर होगा। रोड शो एयरटेल चौराहे से शुरू होकर रोशनपुरा चौराहा, बापू की कुटिया से होता हुआ और नांदे पेट्रोल पंप पर जो है उसके आगे जो है खत्म होगा। हालांकि अगर तैयारियों की अगर बात करें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, तो मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार लगे रहते हैं। किसी भी तरह जो है रोड शो को जो है सफल बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल देर रात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है दौरा करा था और दिशा निर्देश दिए थे जो कमियां थी। ये बैरिकेड लगे हैं, ये 3 लेयर में जो है, एक साइड जो है 2 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है और दूसरे साइड जो है 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री पर फूल डाल सके। हालांकि इस बार विशेष ये रहा है प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जो फूल जो कार्यकर्ता जो आम जनता के लोग जो डालेंगे, उनकी भी जो है जांच साइबर पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है कि इस तरह के जो फूल है वो प्रधानमंत्री पे डालेंगे। हो गया वो पूरी की जा रही है और 35 से ज्यादा बिल्कुल, यानी कि कल मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बेहद ही बड़ा दिन और खास दिन रहेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो 3 जिस तरह से जानकारी मिल रही कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए कल उनका ये दौरा सुनिश्चित किया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार इस बार अपनी चुनावी सभा में वे किन किन मुद्दों का जिक्र करेंगे और किस तरह से वहां पर बाहुल्य जनता को साधते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया जफर आपका और रिजवान आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिनमें सागर, हरदा और भोपाल रहने वाली है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में यह दौरा बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।